बहुत पुरानी बात है। अजातशत्रु नाम के एक राजा थे। उनका राज बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही कुछ राजा के साथ हुआ। राजा अजातशत्रु कई मुश्किलों से घिरने लगे। उनके पास बहुत सारी मुश्किलें बढ़ने लगी और वो उन मुश्किलों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने कई कोशिशें की, बहुत सारी युक्तियां अपनाई, लेकिन वे हमेशा असफल रहे। एक दिन वे किसी तांत्रिक से मिले। राजा ने उस तांत्रिक को अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताया। तांत्रिक ने राजा की बातों को ध्यान से सुना। फिर उस तांत्रिक ने राजा को एक उपाय बताया। तांत्रिक ने कहा कि आपकी मुश्किलों का समाधान तभी होगा जब आप पशुओं की बलि देंगे। पहले तो राजा काफी सोच में पड़ गए, लेकिन फिर जब उन्हें कोई विकल्प नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने तांत्रिक की बात मान ली और तांत्रिक के उपाय के अनुसार राजा ने एक बड़ा अनुष्ठान कराया और पशुओं की बलि देने के लिए उन्हें बांध दिया। संयोगवश उसी समय महात्मा गौतम बुद्ध राजा के नगर में भ्रमण कर रहे थे। वे उसी स्थान से गुजर रहे थे जहां राजा ने अनुष्ठान कराया और महात्मा बुद्ध ने जब वहां जाके देखा कि निर्दोष पशुओं की बलि दी जाने वाली है, तो वे राजा के पास जाकर राजा से बोले, हे राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों मारना चाहते हो? इस पर राजा ने जवाब दिया, महात्मा जी, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, परंतु राज्य के कल्याण और हित के लिए इनकी बलि देने जा रहा हूँ, जिससे हमारे राज्य का कल्याण होगा। राजा की बातों को सुनकर फिर महात्मा बुद्ध बोले, हे राजन, किसी निर्दोष जीव की हत्या कर देने से क्या किसी का भला होता है? फिर महात्मा बुद्ध ने जमीन से एक तिनका उठाया और राजा को दिया और कहा कि आप इसे तोड़कर बताएं। राजा ने आश्चर्य से तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। फिर बुद्ध बोले, हे राजन, अब आप इसे जोड़कर दिखाएं। राजा आश्चर्यचकित हो गए और बोले, महात्मा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसे तो अब कोई नहीं जोड़ सकता और ना ही ये जुड़ सकती है। इस पर बुद्ध ने राजा को बताया कि हे राजन, जिस प्रकार इस तिनके के टूटने के बाद ये दोबारा जुड़ नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार जब आप इन निर्दोष पशुओं की बलि देंगे तो इनकी मृत्यु का कारण आप होंगे और इन्हें भी आप दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, बल्कि इनके मरने के बाद आपको इनकी हत्या का दोष लगेगा और आपके जीवन में और ज्यादा परेशानियां आएंगी और किसी भी निर्दोष जीव को मारकर आपकी समस्या का हल नहीं होगा और ना ही किसी का कल्याण, क्योंकि किसी जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुशी प्राप्त नहीं कर सकता और आप तो फिर राजा हैं। अगर आप अपनी मुश्किलें कम करना चाहते हैं तो आपको सोच विचार करके इसका हल निकालना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में आती हैं। ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। पर जीवन में हमेशा परेशानियां नहीं रहती, अच्छे दिन भी आते हैं, बस हम इंतजार करना छोड़ देते हैं। बुद्ध की बातों को सुनकर राजा उनके चरणों में गिर गए और बुद्ध से क्षमा मांगी और साथ ही ये ऐलान किया कि आज के बाद राज्य में किसी भी निर्दोष जीव की कभी हत्या नहीं होगी।